लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन हर्ब को रिफाइन करने की वजह से लूशियन की बॉडी में मौजूद कोई स्किल अनलॉक हो जाती है। इसके साथ ही इसके स्पिरिचुअल ऑरा में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। तब ये देखकर नाइनयूजी कहती कि क्या ये इसका मार्शल सोल अफेयर हो रहा है, और अब कुछ ही देर में सच में लूशियन का एक मार्शल स्पिरिट अफेयर हो जाता है, जिससे अब एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज हो रही थी। तब नाइनयूजी इस मार्शल स्पिरिट को देखते हुए कहती कि हाँ, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये सच में इसका मार्शल स्पिरिट ही है। जिस पर अब अपने ही मार्शल स्पिरिट को देखते हुए लूशियन पूछता है कि आखिर ये किस टाइप की स्पिरिट है। तब नाइनयूजी कहती कि मेरे ख्याल से ये एक ह्यूमन मार्शल स्पिरिट है, लेकिन सच कहूं तो आज तक मैंने किसी का भी एक ह्यूमन मार्शल स्पिरिट नहीं देखा। और फिर नाइनयूजी इस मार्शल स्पिरिट के बहुत ही क्लोज आते हुए कहती कि ये दिखने में तो काफी ज्यादा क्यूट है, और इतना कहकर नाइनयूजी इस मार्शल स्पिरिट को टच कर लेती है। तब नाइनयूजी के ऐसा करते ये मार्शल स्पिरिट बिखर जाता है, जिसे देखकर लूशियन अब बहुत ही फनी तरीके से रिएक्ट करते हुए कहता है कि तुमने मेरे मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब नाइनयूजी भी एक शैतान बच्चे की तरह कहते कि मुझे क्या पता था कि तुम्हारा मार्शल स्पिरिट इतना ज्यादा वीक होगा। जिस पर तभी लूशियन का मार्शल स्पिरिट फिर से पहले जैसा हो जाता है। तब ये देखकर नाइनयूजी कहते कि ये थोड़ा अजीब है, जिस पर लूशियन अब बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए कहता है कि आखिर ये है क्या, मुझे अपने ही मार्शल स्पिरिट को देखकर थोड़ी शर्म सी क्यों आ रही है, क्या मेरा मार्शल स्पिरिट टोटली यूजलेस है। तब नाइनयूजी कहती कि मेरे ख्याल से तुम्हारा मार्शल स्पिरिट ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जैसे तुमने ये नियन हर्ब का यूज किया, तब वैसे तुम्हारी बॉडी को जो सबसे आसान मार्शल स्पिरिट लगा वो उसने क्रिएट कर दिया। लेकिन अभी मैं ये क्लियरली नहीं कह सकती कि ये मार्शल स्पिरिट वीक है या फिर पावरफुल, क्योंकि ऐसा मार्शल स्पिरिट मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। जिस पर लूशियन कहता है कि क्या ये अपग्रेड हो सकता है। तब नाइनयूजी भी लूशियन के फुल मजे लेते हुए कहती कि हाँ, ये दिखने में तो बच्चा जैसा है, और बच्चे तो कभी न कभी बड़े होते ही हैं। जिस पर लूशियन कहता है कि सीटीआर, मैंने अपने मार्शल स्पिरिट को लेकर क्या क्या सपने देखे थे, काश इसी जगह मुझे कोई नॉर्मल मार्शल स्पिरिट ही मिल जाता। जिस पर तभी लूशियन की बॉडी में एक दूसरा स्किल भी अनलॉक होने लगता है, जिसे देखते हुए लूशियन कहता है कि अब ये क्या है, और अब सीन चेंज होता है और हम मिस्सू को देखते हैं जो सू जूनियर को सुला रही थी। मगर तभी मिस्सू किसी के ऑरा को फील करते हुए तुरंत ही अपने वेपन के साथ रेडी हो जाती है, और फिर वार्निंग देते हुए कहती कि जो भी है सामने आओ। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्सू के साइड के कुछ डिसाइबल्स को पीटते हुए यहाँ पे कुछ और डिसाइबल्स आ जाते हैं, जो अब सीधे अपने वेपन्स को इन लोगों के ऊपर तनते हुए कहते हैं कि चुपचाप हमारे आगे सबमिट कर दो। तब इन लोगों को देखते हुए मिस्सू कहते हैं कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत। जिस पर ये लड़का कहता है कि मिस्सू, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ या फिर इन यंग हर्ब को हमारे हवाले कर दो, तभी मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। जिस पर मिस्सू कहती कि मरने खुदाई और धमकी मुझे दे रहे हो, और इतना कह के मिस्सू सीधे इस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। मगर ये लड़का मिस्सू के अटैक से बहुत ही फास्टली बचते हुए कहता है कि क्या तुम भूल गए कि मेरी और तुम्हारी लेवल सेम है। तब मिस्सू कहती कि लेकिन इसके बावजूद भी मरोगे तुम ही। जिस पर ये लड़का मिस्सू के अटैक को रोकते हुए कहता है कि अरे तुम तो अपने होने वाले हस्बैंड का दिल तोड़ दोगे। और अब तभी पीछे से मिस्सू की और कुछ एरोज भी आ जाते हैं, जिससे बचते हुए मिस्सू कहते कि तुम लोग वाकई में घटिया हो। तब ये लड़का कहता है कि मिस्सू, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, हमारे जैसे लोगों को बस जीतने से ही मतलब होता है। तब इधर हम देखते कि मिस्सू के साइड के अब डिसाइबल भी वीक पड़ने लगते हैं, और ये आदमी अब मिस्सू को लास्ट वार्निंग देते हुए कहता है कि मैंने कहा कि इन यंग हर्ब को हमारे हवाले कर दो। जिस पर ये लड़का कहता है कि ये ऐसे सरेंडर नहीं करेगी, और ये कहकर ये लड़का भी अब मिस्सू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर सू जूनियर अब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि कोई भी मेरी सिस्टर को टच नहीं कर सकता। और ये कहकर सू जूनियर अपने एक पावरफुल स्पेल को क्रिएट करते हुए सीधे इस अटैक को इस लड़के की ओर भेज देती है, जो सबसे पहले इसकी सिस्टर की ओर आ रहे अटैकों को डॉज करता है और फिर इस लड़के के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। तब ये लड़का अपने दोस्त से कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। जिस पर ये दोनों अब अपने अपने आर्मर्स को एक्टिव करते हुए एक साथ मिलकर इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अब कुछ ही देर में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और ये लोग इस अटैक को डॉज करने में फाइनली सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। तब इन दोनों के आर्मर्स को देखते हुए मिस्सू कहते हैं कि आखिर इन दोनों के पास इतने पावरफुल आर्मर कैसे आए, और ये कहकर मिस्सू एक बार फिर से इस लड़के की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। जिस पर ये दूसरा लड़का अब सू जूनियर की ओर बढ़ते हुए कहता है कि तुम उसे संभालो, मैं इसे देखता हूँ। तब मिस्सू कहती कि उसे छूना भी मत, और ये कहकर मिस्सू अब सू जूनियर की ओर जाने लगती है, लेकिन ये लड़का अब मिस्सू को ऐसा करने से रोक लेता है। तब ये देखकर सू जूनियर कहती कि सिस्टर मेरे पास मत आओ, मैं इसे देख लूंगी। लेकिन तभी मौका देके ये आदमी सू जूनियर के ऊपर अपना एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सू जूनियर अब कोई भी अटैक करने के लायक नहीं बचती है। तब ये आदमी अब सू जूनियर को उठाते हुए कहता है कि बच्चे तुम वाकई में पावरफुल हो, लेकिन क्या तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए हमें एक इंडियन हर्ब नहीं दे सकती। जिस पर मिस्सू कहती कि छोड़ दो उसे, हमारे पास ये यंग हर्ब नहीं है। तब ये आदमी अब सू जूनियर को आगे करते हुए कहता है कि पहले तुम हमारे आगे सबमिट करो, बाकी हम देख लेंगे कि तुम सच बोल रही है या फिर झूठ। जिस पर मिस्सू भी अब अपने वेपन को छोड़ते हुए कहती है कि ठीक है, मैं सरेंडर कर रही हूँ। तब ये लड़का कहता है कि वेरी गुड, चलो अब बहुत ही प्यार से अपने लेवल्स को मुझे दे दो। जिस पर सू जूनियर अब चिल्लाते हुए कहती है कि ब्रदर लूशियन, ये लोग हमें बुली कर रहे हैं। तब ये आदमी कहता है कि छोटी शैतान, तुम भला किससे बात कर रही हो। जिस पर तभी पीछे से लूशियन आते हुए कहता है कि बैंगन के पकौड़े छोड़ दे उसे, वरना मैं तुम्हारी लाइफ नहीं बख्शूंगा।
और ये कहकर लूशियन अब एक ही पंच में इसे सामने लिटा देता है। तब सू जूनियर अब लूशियन के पास आते हुए कहती है कि ब्रदर इसने सिस्टर को बुली किया, जिस पर लूशियन अब बहुत ही गुस्से में इसकी ओर देखते हुए कहता है चिंता मत करो, आज ये मरेगा। तब ये लड़का अब लूशियन की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर ये है कौन, जिस पर मित्सू अब मौका देकर इस लड़के को एक किक मारते हुए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को तोड़ देती है, जिसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। और अब सू जूनियर सीधे अपनी सिस्टर को जाके हक कर लेती है। तब मित्सू कहती है चिंता मत करो, सिस्टर बिल्कुल फाइन है। और अब लूशियन रेडी होते हुए कहता है कि चलो मजाक बहुत हो गया, पनिशमेंट का वक्त है। तब ये आदमी कहता है कि पीछे से अटैक करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस पर लूशियन कहता है कि तुम लोगों ने तो कहा था कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, और वैसे भी तुम लोगों मुंह से ये फेयर बातें सूट नहीं करती, इसलिए अब बकवास बंद करो, जो कर सकते हो वो करना शुरू करो। जिस पर ये दोनों अब सीधे लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब लूशियन के मार्शल स्पिरिट से अपने आप ही पावर्स रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर लूशियन कहता है कि क्या ये ऑटोमेटिक मेरी पावर्स को इंक्रीज कर रहा है। और ये कहकर लूशियन एक थर्ड लेवल के स्पेल को क्रिएट करते हुए सीधे इन दोनों की ओर अपनी पावर्स को बरसा देता है। तब ये लोग दोबारा अपने आर्मर का यूज करते हुए इस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, मगर लूशियन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस अटैक को ये आर्मर भी नहीं रोक पाते हैं। और फिर ये दोनों इस अटैक की चपेट में आके सीधे जमीन पे जाके घिसट जाते हैं। तब ये आदमी कहता है कि आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। जिस पर लूशियन अब इन लोगों की ओर आते हुए कहता है कि उन बातों को छोड़ो, वो बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या तुम लोग जीना चाहते हो। तब ये लड़का कहता है कि प्लीज हमें कुछ भी मत करना, तुम चाहो तो हमारे पावर्स को ले सकते हो। और ये कहकर ये दोनों ही अपने लेवल्स को लूशियन को दे देते हैं। तो आज कंफ्यूज मत होना, ये लोग जो पावर्स का लेन देन कर रही है कल्टीवेशन लेवल नहीं बल्कि ये स्पिरिचुअल लेवल्स हैं, जिन्हें बिस्टो की एसेंस से और दूसरे के पावर्स को छीन के अचीव किया जा सकता है। और अब इन दोनों के पावर्स से मिलने की वजह से लूशियन का लेवल 7 हो जाता है। तब लूशियन कुछ पावर्स को मित्सू को देते हुए कहता है कि ये आप रखिए, जिस पर मित्सू भी थैंक यू सो मच कहती है। तब लूशियन अब सू जूनियर की ओर इशारा करते हुए कहता है चलो इसे भी कुछ दो, क्योंकि तुम लोगों ने इसे भी बुली किया है। जिस पर ये दोनों कहते हैं कि लेकिन अब हमारे पास बचा ही क्या है। तब लूशियन कहता है कि वो आर्मर काफी अच्छे थे, मुझे अब वो आर्मर भी चाहिए। जिस पर ये दोनों अब रोते हुए अपने अपने आर्मर्स को भी दे देते हैं। तब लूशियन अब इन आर्मर्स को लेते हुए कहता है कि चलो ठीक है अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। जिस पर ये दोनों अब धीरे धीरे यहाँ से निकलने लगते हैं। तब मित्सू कहती है कि रुक जाओ, मेरा हिसाब अभी क्लियर नहीं हुआ है। और इतना कह के मित्सू अब लातूर हाथ से इन दोनों को धोना शुरू कर देती है। जिस पर अब लूशियन रोली को याद करते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कहाँ, काश अगर तुम यहाँ पे होती तो ये जर्नी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती। और अब सीन चेंज होता है और हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये लोग अब इस सिटी से होते हुए गार्डन टावर की ओर जा रहे थे। और इस सिटी में यूजुअली अपने पावर लेवल्स को देख किसी भी सामान को खरीदा या फिर बेचा जा रहा था। जिस पर अब इस प्लेस पे हम रोली को देखते हैं, जो एक आदमी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। तब ये आदमी कहता है कि मैंने इस मार्केट में अपनी चील की निगाहें बिछा के रखी है, मेरे ख्याल से अभी तक वो लड़का इस मार्केट में नहीं आया है। जिस पर रोली इस आदमी को पैसे देते हुए कहती है कि वेरी गुड, जो कर रहे हो वो करते रहो, अगर वो लड़का इस मार्केट में आया तो फिर मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। तब ये आदमी भी ओके कहता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।